नमस्कार बच्चों, मैं विनीत मिश्रा अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लास पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार आपको बताते हैं। आज हमारा जो क्लास है यह रक्त संबंध से संबंधित है, यानी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपको सिर्फ 3 बातें कंफर्म करनी है। अगर आपने इन 3 बातों को जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान दे लिया, तो ऐसी कोई सवाल नहीं है जिसे आप आसानी से हल न कर सकें। ठीक, तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमें 3 प्रमुख बातें हैं, बेसिक बातें हैं, जिसको जानने के बाद आप बहुत आसानी से सवालों को लगा सकेंगे। चलिए बिना देर किए तुरंत आप देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए। ठीक, तो जब ए जो कोई एक व्यक्ति है, यह स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। चलिए अभी क्लियर नहीं है क्या है ये। जो भी व्यक्ति होगा, अगर पहले देखेंगे जब इसके माता पिता होंगे तो मान लीजिए ये कौन है, सी। ठीक, और इनके माता पिता की बात करेंगे अगर तो ये ई। ठीक, एक व्यक्ति का संबंध यहां तक बनता है। अच्छा, ए जो भी होगा क्या होगा, वह एक कपल में हो सकता है, पति पत्नी के रूप में हो सकता है। चलिए इसी बात समझ आई। उसके बाद एक अगर माता पिता होंगे तो ये भी इस प्रकार से हो सकते हैं, और बाबा या दादा दादी होंगे, ये इस प्रकार इनके संबंध हो सकते हैं। बस आप देखते जाइए, आपको मैं तुरंत क्लियर करा रहा हूं हर चीज। इसके बाद अगर एक ही कोई संतान होगी तो उसे आप नीचे रखेंगे, उसे क्या करेंगे आप जी से निरूपित कर देंगे। ठीक, अच्छा, अब यहां पर आपको समझना ये है कि हम क्या क्या कैसे कैसे बनाते हैं। अगर कहीं भी कोई मेल या जेंडर में आप कह लीजिए पुरुषवाचक होगा तो उसे आप क्या करेंगे, उसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और अगर महिला या स्त्रीलिंग की बात होगी तो उसके ऊपर आप निगेटिव का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार आप माता पिता और माता में, अगर इसे आप पिता बताया गया है यहाँ प्लस लगाएंगे और माता के लिए माइनस लगाएंगे। आगे आएंगे दादा दादी के लिए, तो आप यहाँ पर दादा के लिए प्लस लगा सकते हैं और दादी के लिए निगेटिव लगा सकते हैं। इससे आपको पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ठीक, अब रही बात संतान की, तो जिसके बारे में बात हो, मान लीजिए यहाँ क्या है, ये मेन प्रमुख बात है कि हमको इन्हीं पर बात करनी है। ए और बी के संबंध में कोई चर्चा करनी है। आप इसे स्वयं मान सकते हैं या हमें मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं। तो जो भी होगा उसके माता पिता, आप एक पुश्त ऊपर पहुंच गए, यानी एक जनरेशन आप ऊपर गए तो आपको माता पिता से संबंध बन जाएगा। अब माता पिता में क्या होता है, आप एक पिता एक माता। अब उनके माता पिता यानी दादा और दादी में आप क्या देखेंगे, एक पुरुष एक महिला। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, और अगर आप किसी के या कोई आपको नाम दिया गया है या किसी के बारे में पूछ रहा है तो क्या बता, अगर बच्चों की बात करेगा उनको आप नीचे रखेंगे। ठीक, अब आता है एक ही बच्चे तो हो नहीं सकते हैं, मान लीजिए और हो गए, आप उनको क्या करेंगे, ऐसे संबंध बनाएंगे। इसका मतलब हो जाता है ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं। ऐसे और है, मान लीजिए ऐसे और हो सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यह है, जहां भी आपको भाई बहन का संबंध बनाना हो आप इस तरह से डैश बनाते जाएंगे। पति पत्नी का संबंध बनाना होगा, आप डबल लाइन बनाते जाएंगे। पुरुष और महिला का चिन्ह बनाना होगा, इसे आप ध्यान देंगे। अगर पिता की बात करेगा तो हरदम आप ऊपर की तरफ लाइन लेके जाएंगे। चलिए, तो ये एक संबंध हो गए। किसके हो गए, हमारे खुद के जो ब्लड से संबंधित रिलेशन होते हैं उसकी बात करते हैं। अब यहीं पर आप देखेंगे, जैसे ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गई। अब आपका अगर पिता से संबंध है तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे माता के संबंध में चला जाए, पूछा जाए, ठीक, तो जैसे ही अब आप कौन है, आप यहां हैं। ठीक, आप पुरुष और आपकी पत्नी। ठीक, अब अगर आप इनके ऊपर जाएंगे तो जैसे ही कहा कि आपके ससुर, इनको आप ऊपर लाइन खींच देंगे। यहां पर आपको कौन मिल जाएंगे, सास और ससुर मिल जाएंगे। ठीक, बहुत आराम से समझिए। अभी थोड़ा सा आपको सिर्फ समझने वाली बात है,
इसके बाद हम सवालों पर आएंगे। आपको ये पूरी बातें बार बार जब प्रयोग होगी तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब जब इनके यानी ये जो ए बी हैं इनके सास ससुर हो गए, ठीक, और अगर इनके बच्चे हो गए, यहाँ पर देखिए समझिएगा, तो इनको आप नीचे लिखेंगे। तो क्या लिखते थे हम यहाँ पर, ऐसे हम ही बनाइए GHIJ, इनको आप इस तरह संबंध बनाएंगे और कपल में इस तरह संबंध बनाएंगे, जहां भी कपल होगा इस तरह संबंध बना देंगे। अब इनके पिताजी ये हो गए, बच्चों के माताजी ये हो गई, माताजी के पिताजी क्या हो गए, नानी नाना हो गए। लेकिन अगर इनकी एक बहन है, मान लीजिए जे, इसको मान लीजिए के, ठीक, तो बहन है तो मौसी, और यदि इनके भी एक बहन है, ये मौसी हो गई, और इन्हें करेंगे ये मामा हो गए। तो इस तरह से अगर आप संबंधों को बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझने में मतलब सहूलियत महसूस होगी। और यहां पर देखें, जैसे ये ए बी हैं, ये इनके पिताजी हैं। अगर यहां पर एक संबंध बना इनके भाई का, ठीक, मान लीजिए कोई संख्या है, ये यक्स है, यक्स नहीं रखिए, यल रख लीजिए मान लीजिए। तो अब ए से यल का क्या संबंध है, ए के पिताजी, ए के माताजी, माताजी के भाई जी, यानी ए के मामा हो गए। और अगर इधर यन एक संबंध होता तो क्या कहते, ए के चाचा जी, ठीक। और अगर जी से पूछता संबंध, जी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, ये दादाजी हो गए, और दादाजी के भाई हो गए, ठीक, ये भी दादाजी बन जाएंगे। तो ऐसे संबंध बना। अगर यहीं पर जी से पूछे कि कोई बी का भाई है, ठीक है, इसे हम टी से निरूपित करते हैं, तो जी और टी का क्या संबंध है, तो जी के पिताजी, जी के माताजी, और जी के भाई, ये माताजी के भाई जी, यानी इनका इस प्रकार संबंध बन जाएगा, ये भी मामा हो गए। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बस 2 से 3 रिलेशन बनते हैं। और जैसे यहाँ पर स्वयं का बना, सास ससुर का बना। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये ससुर है, इसके बाद ये कौन हो रही है, सास बन रही। अब अगर इनके कोई भाई बन गए, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक, यू, तो अब आपसे अगर पूछा जाए जी से, तो जी की माताजी, माताजी के ये पिताजी, ये माताजी, और ये भाई जी, तो आपकी माताजी और माताजी के पिताजी और पिताजी के ये भाई हुए। लेकिन यहां से देखेंगे आप, इनके ये मामा हो गए, तो इनके भी ये मामा कहे जाएंगे, ठीक। ये जो हैं ये भी अपने जो सास ससुर हैं और सास हैं, इनके भाई को क्या कहेंगे, मामा ही कहेंगे। इसी प्रकार आप समझेंगे, अगर ये प्लस है तब मामा हो गए। और अगर एक और संबंध नहीं बना दिया आपने इस प्रकार से, आगे इनके एक भाई और हैं, ठीक है, तो इन्हें आप टी से निरूपित कर दें, तो ये 2 मामा हो गए। तो कहने का मतलब हमारा ये है, ये जो संबंध आप देख रहे हैं यही संबंध बनते हैं। एक आदमी के माता पिता से कैसे बनेंगे, भाई से कैसे बनेंगे, और किस प्रकार उनको हम निरूपित करेंगे। मेन चीज जानने की यह है कि अगर आप इस प्रकार स्ट्रक्चर बना लेंगे, आपको कोई भी सवाल लगाने में और संबंध समझने में दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम आते हैं सीधे सवालों की तरफ और देखते हैं कैसे इनका प्रयोग करेंगे और कितनी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये रक्त संबंध के बारे में, ठीक, इससे 1 से 2 सवाल अवश्य। चलिए बच्चों, अब आप रक्त संबंध में देखेंगे किस प्रकार हम सवालों को लगाते हैं और किस प्रकार से पूरी तरह से समझ जाते हैं कि हमें आने वाले एग्जाम में किसी भी सवाल से दिक्कत नहीं होनी है। क्या कह रहा है, यदि डब्लू यक्स की दादी या नानी है, डब्लू ये कोई ऐसे देखेंगे तो किसकी दादी या नानी है, यक्स की, यानी यक्स अगर आपका यहाँ है तो इसकी दादी कैसे होगी, दादी से पहले इसके आपको एक पिताजी या माताजी मिलेंगे, उनके जो माता पिता होंगे ये आपके दादी या नानी हो जाएंगे। अच्छा, अब दादी या नानी कह रहा है तब आप फीमेल को एक लाइन खींच करके इस प्रकार इंगित कर सकते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, और अभी उसने यक्स का कोई जेंडर नहीं बताया है, अभी इसलिए बताया आपको क्या कि यक्स की दादी या नानी है, कौन है, डब्लू है, और वह यहां से अगर यहाँ पिताजी की बात करता तब आप यहाँ पर संबंध बनाते,
लेकिन उसने क्या किया, दादी या नानी की बात की, तब आप एक स्टेप और ऊपर चले गए। इसी प्रकार आप समझेंगे सवालों को। आप 2 से 3 सवाल देख लीजिए, उसके बाद आप स्वयं सवाल बनाने लगेंगे। चलिए, थोड़ा सा कुछ बिजली का इशू है, एक मिनट। तो आप समझ रहे हैं ना क्या मैंने बताया आपको? कोई यक्ष है और यक्ष की दादी या नानी डब्लू है। अब आपको बता रहा है कि यक्ष वाई का पुत्र है। यक्ष जो है वो वाई का पुत्र है, यानी इस जगह पर आपको वाई मिल गए। ठीक, अब वाई माता है या पिता है यह कंफर्म नहीं है, लेकिन यक्ष क्या है, पुत्र है, यानी यक्ष पुत्र है। तब आप यक्ष को इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। अब आपको यह कंफर्म हो गया कि यहाँ पर किसी दादी या नानी की बात हो रही है और यहाँ पर एक सन, यानी यहाँ मेल की बात हो रही है, यहाँ फीमेल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर पुरुष है या स्त्री है, माता है या पिता है, यह कंफर्म नहीं बताया गया है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, आगे देखिए क्या बताता है कि जेड वाई की बहन है। अब जो जेड है, आप ये देखिए जेड है यहाँ पर ना, और क्या है ये बहन है। ठीक, अब बहन है तो आप इसको इस प्रकार संबंधित कर सकते हैं ऐसे। इतनी बात समझ आई? भाई हो या बहन हो, या बहन बहन हो या भाई भाई हो, आप उसे इस प्रकार एक डैश के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। आपको जिससे कोई दिक्कत ना हो, आप इस बात को कंफर्म कर लेंगे, याद रखेंगे। समझ में आ रही बात? आसानी से समझेंगे, आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे और पूरी बात समझ कर ही जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आप इतनी बात समझ गए तो अब आप सोचिए कि क्या कह रहा है। तब इतना सब जानने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि जेड यक्ष से किस प्रकार संबंधित है, जेड का यक्ष से क्या संबंध है, यक्ष जेड को क्या कह के बुलाएगा। समझ में आ रही बात? आप मतलब इस बात को कि यक्ष से क्या संबंध है जेड का, यक्ष का कौन लगता है, समझ में आ गई बात? तो आप देखिए अब यहां पर क्या है, यक्ष है, ये इसके माता या पिता हो सकते हैं। ठीक, मदर या फादर हो सकते हैं, लेकिन यह कंफर्म क्या है, सिस्टर है। ठीक, अब ये जो सिस्टर है, हाँ आप जेड को देख रहे हैं, अगर पिताजी हुए मान लीजिए तो ये क्या हुई, बुआ हो गई, और यदि ये माता जी हो गई तो ये आपकी मौसी हो गई। ठीक, अब अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो बुआ को भी आंटी कहा जाता है और मौसी को भी, एक को पैटर्नल एक को मैटरनल। यानी अगर पिताजी से संबंध बनता है तब आपकी बुआ हो जाएंगी यक्ष की, और यदि माताजी से संबंधित होता है तब आपकी मौसी, और इंग्लिश में दोनों को आप आंटी कहा जाता है। समझ के बाद तो आंटी माने आपका क्वेश्चन ये आंसर नंबर 2 सही हो गया। अब आप बताइए इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए एक बार हम इसका और रिवीजन कर देते हैं। क्या कह रहा है, यदि डब्लू यक्ष की दादी या नानी है तो डब्लू के लिए आप 2 स्टेप ऊपर गए, आपको यहां पर डब्लू और यहां पर आप एक्स मिल गए। चलिए अब कह रहा है यक्ष वाई का पुत्र है, तो जो बीच वाला स्टेप अभी आपने छोड़ दिया था उस पर आपने क्या लिख दिया, वाई। वाई को नहीं बताया गया है कि फादर है या मदर है। चलिए आपने उस पर कोई अंक नहीं लगाया, ना पॉजिटिव लगाया ना निगेटिव लगाया, ना आपने फीमेल का चिन्ह लगाया ना आपने मेल का चिन्ह लगाया। लेकिन क्या पता लगा आपको कि यक्ष जो है एक पुत्र है, किसी का पुत्र है, यानी वह मेल है, उसको आप प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, जेड वाई की बहन है। अब ये जो जेड है वाई की बहन है, तो भाई या बहन के लिए आप ऐसे संपर्क लगाएंगे। एक पुष्ट डांकने के लिए, यानी पूरा एक वहां पर बीत गया ना एक माता पिता का, यहां से आप यहां पहुंचे, पिता पर पहुंच गए, पिता से आप दादा दादी पे पहुंच गए या नाना नानी पे पहुंच गए, तो आप एक लाइन सीधी बना करके इसे इंगित कर सकते हैं। आगे भी ऐसे हम करेंगे। अच्छा, अब ये इसकी बहन है, जब बहन है और ये यक्ष इसका पुत्र है तो चाहे इसे बुआ कहे चाहे इसे मौसी कहे। तो आप जानते हैं इंग्लिश में बुआ और मौसी को क्या कहा जाता है, आंटी ही कहा जाता है। समझ आ गई बात? तो इस प्रकार हम आगे और सवालों को देखते हैं। चलिए इस सवाल को आप देखें कैसे इसे लगाया जाएगा, आसानी से सरलता से पूरी तरह से, बस आपको समझ में आनी चाहिए।
क्या कह रहा है कि गीता एक व्यक्ति का अपनी माता के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराती है और गीता इस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है। सवाल आपको समझने के लिए है। अभी आप इस पर ये न सोचें कि बहुत सरल सवाल है कि बहुत कठिन सवाल है, लेकिन एक सवाल का ये टाइप है। चलिए, क्या कह रही है कि गीता एक व्यक्ति का अपनी माता के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराती है। ठीक, अब कोई गीता है, ठीक, अब इसकी माता, इसे जब भी आप शुरू करें, चाहे गीता से शुरू कर दें, चाहे माता के भाई, यहां से आप लगा सकते हैं। चलिए, तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। इसमें एक बात और आती है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र, आप समझ लीजिए स्वयं की बात कर रहा है। मेरे माता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती, जहां इकलौती बात आए, इकलौता बात आए, वहां वह स्वयं को ही इंगित करता है। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे। और जो ये संबंध बनते हैं, इसे माता के भाई, तो क्या इसने कहा कि हमारे चाचा के बेटे, तो उनको आप जैसे कजिन के रूप में समझते हैं, माता के भाई को आप क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। ऐसे संबंध आते रहेंगे, तो इन चीजों को आप नोट करते चलेंगे सवाल में। गीता एक व्यक्ति का अपनी माता के भाई, अब जैसे ही माता के भाई की बात आ गई, यहां निकालिए इनको, कौन हो गए ये हो गए गीता के मामा। क्लियर, इतनी बात समझाई। गीता के माता के भाई के पुत्र, पहले तो माता के भाई मामा हो गए, अब इनके पुत्र, अब इनके पुत्र होंगे, तो आप जानते हैं कौन होंगे वो, मान लीजिए यहां पर इनके पुत्र हो गए। ठीक, और पुत्र है यानी मेल ही होंगे। चलिए, अब गीता मेल है या फीमेल है, आप कभी नाम से इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको गीता भी मिल सकता है और कभी कभी XYZ भी दे सकता है। तो आप किसी नाम पर नहीं जाएंगे, जब उसको स्पेशल उसका बताया जाएगा कि क्या जेंडर है, तभी आप उसे कंफर्म मानेंगे। माता की बात कर देगा, आप तुरंत समझ जाएंगे क्या है, वो तो आपका फीमेल है ही। चलिए, इतनी बात समझ में आई आपको। गीता कहती है, किसी व्यक्ति का परिचय करा रही है, सामने है कि वह व्यक्ति मेरी माता के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराती है, यानी माता के भाई उसके मामा हो गए और मामा के पुत्र उसके क्या हो गए, ये दोनों चचेरे भाई बहन हो गए, यानी क्या कहेंगे उन्हें हम, कजिन कह सकते हैं। ठीक, तो यहां पर कजिन आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल जा रहा है और आपका उत्तर सही हो गया। ठीक, इस प्रकार हमें सवालों को लगाना है। अभी आपको बहुत टाइप की सवालें मिलेगी, सिर्फ मैं अभी आपको थोड़ा सा इस रीजनिंग के संबंध में, जो आप रक्त संबंध पढ़ रहे हैं, इनकी शुरुआत कर रहा हूं, जिससे आपको ऐसा न लगे कि इतनी क्लिष्ट सवालें, क्लिष्ट भी नहीं होंगी। जब आप सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और शुरू से लगाना शुरू कर देंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आप बने रहिए और इस क्लास का आनंद लीजिए, बिल्कुल भी आप लोड नहीं लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं हम अगली सवाल क्या है। चलिए बच्चों, इस प्रकार की सवाल को हम समझते हैं। एक ऐसा भी प्रकार बनता है सवाल का। क्या कह रहा है, एक फोटो दिखाते हुए राधा ने कहा, इनकी या उनकी इकलौती बेटी निम्मी है, जिनका विवाह मेरे ससुर के छोटे पुत्र रवि से हुआ है। रवि फोटो वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, जहां शादी विवाह की बात आ जाए, तो वहां पर अक्सर आप देखेंगे ससुर दामाद का इस प्रकार का रिश्ता कैसे बनता है। देखिए, अब यहां पर क्या है, राधा है। ठीक, ये है राधा। ठीक, इतना समझ गए आप। और कह रही है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, इस फोटो में किसी व्यक्ति का चित्र बना हुआ है, या व्यक्ति यानी मैन या वुमेन कुछ भी हो सकता है, आप इसे प्लस माइनस के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर एक कोई चित्र है। ठीक, अब कह रही है, फोटो को दिखाया कि इनकी इकलौती बेटी निम्मी है। अब बेटी है तो आप नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे और क्या लिख लेंगे, निम्मी। ठीक, इनकी बेटी हो गई और बेटी है, इसलिए यहां पर आप एक चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार से। अच्छा, जिसका विवाह मेरे ससुर, अब पिता हो या ससुर हो। ठीक, यहां पर क्या है, इनके फादर इन लॉ। ठीक, ये इनके कौन है,
ससुर हैं। इनके छोटे पुत्र रवि, अब जब इनके पुत्र होंगे तो यहीं पर तो हो जाएंगे, ये रवि जी कौन है, ठीक। अब इनके ससुर हैं और इनके ये पुत्र हैं रवि। तो आपसे पूछ रहा है कि रवि फोटो वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो कहने का मतलब अब ये निम्मी है और ये कौन है, रवि हैं, ठीक। निम्मी और रवि जब पति पत्नी हो रहे हैं, ये महिला है और ये पुरुष हैं और ये इनका इनसे विवाह हुआ है, तो फोटो वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है रवि। तो सीधी सी बात हो गई, ये हो गए इनके दामाद। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार जब तस्वीर वाली बात आए तो आप तस्वीर को थोड़ा सा अलग रख के इनके संबंधों को सेट करके आप इस प्रकार सवालों को लगा सकते हैं। समझ गए बात। इसमें इतना ही ध्यान देने वाली बात है कि जब भी पिता की बात करे, ससुर की बात करे, नाना नानी की बात करे, तब आप उसे ऊपर की ओर ले जाएंगे और जैसे ही उनकी बेटी बेटा की बात करे तो आप उसे नीचे लाइन में रखेंगे। आपको सवालें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। और क्या लगाना है आपको, जब भी कपल की बात हो, शादी विवाह की बात हो, तब आप उनको डबल लाइन में क्लियर कर देंगे, ठीक। तब आपको याद रहेगा। और मैंने बताया आपको, अगर फीमेल तो माइनस और मेल है तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आपसे कभी गलतियों की संभावना नहीं रह जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम कुछ और सवाल देखते हैं कि कितने प्रकार की बनती हैं। हर प्रकार में आज आपको बता रहा हूं। अगली सवाल, चलिए बच्चों इस सवाल को आप देखें, ये थोड़ा सा अभी बेसिक सवाल चल रही हैं, उसी स्तर की है, अभी हम थोड़ा सा हाई लेवल आज नहीं जाएंगे। क्या कह रहा है, यम यन का पति है। अब आप, यम जो है क्या है, पति है, इसका पति है यन का, यानी ये यम हो गया और ये यन हो गया, हो गई, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब आप इस चिन्ह को देखते ही समझ जाएंगे कि यम और यन का क्या संबंध है, यम मेल है या फीमेल है, यन मेल है या फीमेल है, आपको कंफर्म हो गया इतनी बार। चलिए अब क्या कह रहा है, यन के की पुत्री है। अब पुत्री है यानी वो के उसकी माता या पिता होगा, तो आप यन के ऊपर जाएंगे लेकर इसे, और यहां पर कौन है, यन है। यन क्या है, यन, अरे एक मिनट, के की, यन क्या है, तो के की पुत्री है। तो के जो है यन की माता या पिता हो सकता है। अच्छा, अब कह रहा है के का यम से किस प्रकार संबंध है। यदि के एक महिला है, बाद में कंफर्म कर रहा है कि यह के क्या है, एक महिला है जो यन की माता है। यन क्या है, यम की पत्नी है। तो क्या संबंध बना, पत्नी की माता को क्या कहेंगे, तो सास कहा जाएगा, ठीक। ये हुई बात। सवालों को कैसे हल करना है इसे आप यहां पर सिर्फ समझेंगे। आज ये पहली क्लास है इसलिए आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, रीजनिंग शुरू हो गई है और अब आपका दिमाग बहुत तेजी से चलने वाला है। बस आप क्लास में बने रहेंगे और जो मैं बता रहा हूं उसे समझते चलेंगे। अगली सवाल देखते हैं क्या बता। चलिए बच्चों इस सवाल को देखिए, क्या कह रही है आपसे कि ए ई का पिता है, ई बी की बहन है, जो डी का पुत्र है, सी डी का ससुर है, सी का बी से क्या संबंध है। आप जितनी सवालों को लगाएंगे उतने ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक। तो आप बार बार ए ई डी बी डी इससे परेशान ना हो, इनको आप अपनी भाषा में सरल कर लें। क्या कह रहा है चीज समझिए, ए ई का पिता है। अब ए क्या है, पहले आपको ए बता दिया, ए क्या है, पिता है, यानी ये पिता है, किसका है, ई का। अब ई नहीं पता है कि ई मेल है या फीमेल है, लेकिन ए पिता है यानी ए मेल है, क्लियर। ई बी की बहन है। अब देखिए ई बहन हो गई ना, ई क्या है, बहन है, किसकी है, तो बी की। अब यहां पर बी नहीं पता है मेल है कि फीमेल है, लेकिन जो भी है ये कंफर्म है कि ये बहन है। अब क्या कह रहे हैं, ई बी की बहन है जो डी का पुत्र है। ई जो है बी की बहन है और क्या है, बी डी का पुत्र है, यानी पुत्र है, इसका यहां भी जो होगा ये क्या होगा, डी इसके ऊपर होगा, और ये माता है या पिता है डी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों भाई बहन हुए और डी क्या है, पुत्र है, यानी ये क्या हुआ,
इस प्रकार चिन्ह लगाएंगे। अब ये बहन और ये भाई, ये इसका पिता और ये इसकी माता। अब ये जो माता हो गई तो इन दोनों में क्या संबंध बना, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये दोनों भाई बहन हैं और इनके माता पिता हो गए। समझ में आ रही बात। इस प्रकार आप डायग्राम से बहुत आसानी से लगाएंगे और एक समय आएगा आप हमारे साथ ही रीजनिंग के इसी क्लास में बिना डायग्राम के इन सवालों को हल करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप लगे रहें, जो मैं बताऊं उसे आप समझें, ठीक। और कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जरूर उसमें कुछ लिख के जाएं। अगर आपको पसंद आए ना पसंद आए उसको जरूर लिखिए, ठीक। चलिए, तो इस सवाल को हम कैसे लगा रहे हैं इसे आप समझिएगा। बस अभी आपका सारा दिमाग हर जगह से हट करके केवल एक और एक सवाल पर होना चाहिए, और हर वक्त आपको ऐसा ही करना है। जब भी आप सवाल लगाएं तो आपका सारा ध्यान, सारा ज्ञान सिर्फ इस सवाल के लिए होना चाहिए। और जैसे ही आप इस सवाल में लगाएं तो जो लाइन, जो स्टेप आप हल कर रहे हो उस पर आपका सारा दिमाग होना चाहिए, कभी गलती नहीं होगी आपसे, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान दीजिए। चलिए, इतनी बात समझ में आई। डी का पुत्र था, क्लियर हो गया इतना। अब क्या कह रहा है, सी डी का ससुर है। अब सी जो है ससुर है, यानी माता पिता के स्तर की बात हो रही है, तो एक सी यहां ऊपर ही होगा, वो भी डी से संबंध रख रहा है। चलिए, आपने यहां पर सी को लिखा और क्या है, डी का ससुर है, यानी यह क्या है, पॉजिटिव में ही है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब पूछ क्या रहा है, सी का बी से क्या संबंध है। अब सी का बी से क्या संबंध है, अब आप समझिए, ये माता है, माता का ससुर हुआ, इसका क्या हुआ, पिता हुआ, ठीक। तो ये हो गया क्या, इसका पिता, और ये क्या हो गया, इसका पिता हो गया, यानी इसका ये क्या हो गया, बाबा। देख रहे हैं ना आप, सी और डी का जो आप संबंध बना रहे हैं इसे आप ध्यान दीजिए। बी के पिता का या माता का ससुर और पिता का पिता क्या बना, यानी बी का, बी से, ध्यान दीजिएगा कि बी से जब बात कहे तो बी इसको क्या कहेगा, सी को, बी सी को क्या कह के बुलाएगा। अगर पूछता कि बी का सी से क्या संबंध है, तब आप क्या कहते हैं कि बी का सी से, यानी सी से क्या होता, आपका नाती हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, सी का बी से, तो बी क्या कहेगा, इसे कहेगा बाबा, बाबा यानी दादा भी कहते हैं यहां पर, ठीक। तो दादा या बाबा, आपको जो भी मिलेगा आंसर में आप उसको हल करेंगे। अब पुत्र हो नहीं सकता, पिता हो नहीं सकता, माता हो नहीं सकता, यानी उसका दादा ही होना है। समझ में आई सवाल। चलिए और आगे देखते हैं किस प्रकार। चलिए बच्चों, अब इस सवाल को आप देखिए, बहुत ही अच्छी सवाल है और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देने वाली है। बस आप लगाते रहिए, सीखते रहिए, फिर देखिए किस प्रकार आप सवालों को हल करते हैं। रीजनिंग इतना मजेदार सब्जेक्ट है, इतनी बढ़िया इसकी मतलब समझ होनी चाहिए कि क्या कहने हैं। बस देखिए आप क्या कह रहा है, एक घर में यल के की बहन है। यल जो है, ये यल क्या है, किसी की बहन है। यल किसकी है, ठीक। अब चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आप इस प्रकार का एक रेखा थोड़ा सा बना लेंगे डैश की तरह। क्या कह रहा है, यल बहन है, यानी बहन है माने अब क्लियर बहन हो गई। यल के की बहन है जो जे की पुत्री है। ओह, ये जो के है क्या है, जे की पुत्री है, ऐसा नहीं, यानी पिताजी हो गए और ये पुत्री है, यानी ये दोनों बहन हो गई। इतनी बात समझ में आई आपको। यल के की बहन है, के जो जे की पुत्री है, इस प्रकार समझिए आप। यल जे की बहन है और जे की जो जे की पुत्री है। चलिए, उस के की बहन है जो जे की पुत्री है। अब कह रहा है यम के का पुत्र है। अब के यहां है, पुत्र इनका नीचे जाएगा, कौन है, यम। यम पुत्र है, क्लियर हो गया, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। चिन्हों को लगाना और उन्हें समझना, ये दोनों बहुत जरूरी चीज है। अब कह रहा है यल यम से किस प्रकार संबंधित है। अब आप तो बहुत आसानी से लगा लेंगे, ये दोनों का संबंध क्या बन रहा है, यल
यम से, यानी यम यल को क्या कहेगा। यल माता का भाई, माता की बहन है, यानी ये मौसी जी हो गई। ठीक, मासी। समझ आई बात, सवाल एकदम क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अगली सवाल देखते हैं फिर। चलिए बच्चों, अब आप इस प्रकार की सवाल देखें। फोटो वाली सवालें अक्सर पूछी जाती हैं, तो इनको हम विशेष ध्यान देंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए गायत्री ने कहा, एक महिला की ओर, सामने कोई महिला बैठी है या खड़ी है और गायत्री एक स्वयं कन्या है, लड़की है, वो क्या कह रही है कि यह महिला जो है मेरे ममेरे चचेरे, मेरे या चचेरे, अब लिखे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाई राजू की माँ है, जिनके 3 पुत्र ए बी और सी हैं। वह महिला गायत्री से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, गायत्री। ठीक, ये गायत्री हो गई। यहाँ पर आपको कोई भी जेंडर नहीं बताया गया है, कुछ नहीं लिखेंगे आप। गायत्री ने कहा कि यह मेरे, ये जो ओमेन है यानी महिला है, इसकी बात कर रहे हैं। अब महिला है तो यानी यहाँ पर आप इसको निगेटिव लगा सकते हैं। क्या है, कौन है, मेरे ममेरे चचेरे भाई राजू की माँ है। अब इसका भाई जो राजू होगा उसकी माँ है ये, तो इस महिला को आप देखेंगे तो यहाँ होना चाहिए, यानी जो आपका ये राजू था, ये राजू की माँ है। कौन है, फोटो वाली महिला। ठीक, ये फोटो वाली जो महिला है वह मेरे ममेरे या चचेरे भाई राजू की माँ है, और जिनके 3 पुत्र ए बी और सी हैं। अब राजू के 3 पुत्र हैं, ठीक, ए बी सी। इतनी बात समझ में आई आपको। जो ये चौखटा बन रहा है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल के हिसाब से इसे रखा गया है। क्या कह रहा है, क्या कह रही है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए गायत्री ने कहा कि वह मेरे भाई कह लीजिए या चचेरे भाई कह लीजिए, चलिए मान लीजिए चचेरे कहते हैं, कि ये इसके चाचा का लड़का है। ठीक, अच्छा, राजू की माँ है ये महिला। ठीक, माँ है तो पिता है, माँ या पिता ऊपर चले जाएंगे। जिनके 3 पुत्र हैं, अब राजू के 3 पुत्र हैं, एबीसी, जिनसे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन अब सवाल में लिख दिया है तो आप भी लिख लीजिए। पूछ क्या रहा है, वह महिला गायत्री से किस प्रकार संबंधित है। अब बताइए आप, अगर गायत्री के चाचा का लड़का राजू है तो राजू की माँ क्या होगी, उसकी चाची होगी या मामी होगी, यानी आंसर नंबर 3। ठीक, तो सवाल को सिर्फ आपको समझ लेना है, रक्त संबंध में और कुछ है ही नहीं। जहां आप उसे अपने ऊपर या किसी अपने खास के ऊपर सेट करेंगे, जैसे गायत्री ही हो गई, तो इसे अगर आप स्वयं को समझेंगे तो क्या देखेंगे कि आपका भाई चचेरा, उसकी माँ क्या हो गई, चाची या मामी हो गई। क्लियर। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है, रामू विकास के पिता का पुत्र है। अब रामू की बात कर रहा है, और क्या है, रामू विकास के पिता का पुत्र है, यानी विकास का पिता, और रामू जो विकास का पिता होगा वही रामू का भी पिता होगा। यानी आप लिख सकते हैं, बहुत आराम से समझिएगा, रामू, रामू क्या है, विकास के पिता, यहाँ पर लिखिए आप विकास। ठीक, ये विकास हो गए, ये रामू हो गए, तो रामू क्या है, विकास का पिता जो है उसका पुत्र है। अब विकास का पिता यानी फादर ऑफ विकास। ठीक, तो इसका ये भी पुत्र हो गया, तभी तो हुआ इसका, और इसका भी, यानी ये जो फादर ऑफ विकास है, ये फादर ऑफ जो विकास है, ये क्या है, रामू का पिता है, यानी ये दोनों क्या हो गए, भाई या बहन हो गए। कह रहा है पायल विकास की बुआ है। अब विकास का ये पिता है, और पिता की बहन ही क्या होगी, इसकी बुआ होगी, जिसका नाम पायल है। बस समझने की देर है, लगाने की नहीं। अच्छा, क्या बताया कि विकास की बुआ कौन है, पायल है, यानी विकास के पिता की बहन है पायल।
राज पायल का पति है। आप जानते हैं यहाँ कपल की बात होगी, वहां आप इस प्रकार डबल चिन्ह लगाएंगे और राज यहाँ लिख दिया आपने। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, राज पायल का पति है और माधव का दामाद है। अब जब ये दोनों भाई बहन हैं, इनका पिता और इनका पिता, दोनों की अगर बात करेंगे, ये क्या हो गए? माधव। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? अब माधव का ये पुत्र है, ये माधव की पुत्री है, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं, और ये इनका राज क्या है? पायल का पति है। अब राज पति है, ऐसे कर सकते हैं। पायल पत्नी है, ऐसे कर सकते हैं। यह पिता है, ऐसे कर सकते हैं। अब माधव का कंफर्म नहीं है अभी। मैंने आपको बताया कि नाम से कभी भी आप जेंडर की पहचान नहीं करेंगे जब तक उनके रिलेशन को स्पेशल न बताया जाए। ठीक, चलिए अब कह रहा है माधव विकास से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, अब राज को छोड़ दिया किनारे, पायल को छोड़ दिया किनारे, सीधे माधव से आप विकास पर आ जाइए। देख रहे हैं, तो विकास के पिता का, ये पिता या माता कुछ भी हो सकता है, माधव का जेंडर दिया नहीं गया है, यानी इसका दादा या दादी। अब कह रहा है विकास से, यानी विकास माधव को क्या कह के पुकारेगा? ठीक, तो दादा या दादी, बाबा या आजी। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपको सवालें लगानी है। समझ में आ रही बात? अच्छी लग रही है क्लास? बस आप देखते जाइए। इससे ज्यादा कांस्टेबल के लिए और कुछ जानना जरूरी नहीं है। इससे ज्यादा हार्ड सवाल आने नहीं है। ठीक, वो भी रक्त संबंध से। आपको मैं 1-2 स्तर ऊपर की बातें बता रहा हूं। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखिए, क्या कह रहा है कि 3 खेलते हुए बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की थी। 3 खेलते हुए बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की थी। उनमें से एक मेरा पुत्र है और उनमें से एक मेरा बच्चा है। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पुत्र नहीं है, एक मेरा बच्चा है, या एक मेरी संतान है, एक मेरा बच्चा है। मेरी बहन के 2 पुत्र हैं, वे दोनों उन तीनों में शामिल हैं। अब जो 2 पुत्र हैं बहन के, जब वो दोनों यहाँ खेल रहे हैं, ये कौन है? बहन, ये कौन है? भाई। ठीक, भाई के क्या है? एक संतान है, ये हो गई, और बहन के ये 2 पुत्र हैं। क्लियर? समझ में आ रही बात इतनी? वे दोनों उन तीनों में शामिल हैं। अब जब बहन के 2 पुत्र हैं, खेलने वाले में शामिल हैं, यानी जो खेल रहे थे, वो लड़की मेरी बहन से किस प्रकार संबंधित है। अब जो यहाँ पर मेरा बच्चा था, ये क्या हो गया? लड़की हो गई यहाँ पर। अब बताना है इस लड़की का मेरी बहन से क्या संबंध होगा। सीधी सी बात है, यह लड़की उसे क्या, उस लड़की का मेरी बहन से माने बहन का क्या संबंध है उस लड़की से? तो क्या हो गया? लड़की और बहन का संबंध क्या होगा? बुआ भतीजी का संबंध होगा, यानी बहन की भतीजी हो रही है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इस तरह से इस सवाल को लेने का मकसद ये था, अगर मेरा बच्चा बोल दे, मेरी संतान बोल दे, मेरी औलाद बोल दे, तब आप उसे तुरंत कंफर्म नहीं कर लेंगे कि उसने बच्ची क्यों नहीं बोला। ठीक, बच्चे को बच्चा भी बोल सकते हैं, और रीजनिंग की सवाल में, रीजनिंग के पाठ में तमाम प्रकार की ऐसी बातें जिनके 2 अर्थ निकल सकते हैं आपको मिलेंगी। आप सावधान रहिए और एक एक बात को ध्यान से देखिए। समझ में आ गई बात? चलिए अब आपको हम और सवाल दिखाते हैं जहां आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, और उस भ्रम को हम पूरी तरह से दूर कर देंगे। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखें, क्या लिखा है, क्या बता रहा है आपको कि पी क्यू की बहन है और आर की माँ है, एस डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पत्नी है, डब्ल्यू का पोता एम
पी का भतीजा और वी का भाई है, डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू वी से किस प्रकार संबंधित है। आप थोड़ा सा एक बार गौर से इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताता हूं। आपको लगेगा कि वाह, ऐसे भी लग सकती है सवाल। जी हाँ, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही लग सकती है सवाल। देखेंगे कैसे, कितनी तेजी से आप लगाएंगे। बने रहिए धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ। आप अभी इस क्लास में सीखने आए हैं, एग्जाम देने नहीं आए हैं, इसलिए आप सीखने के लिए थोड़ा सा समय दिएंगे। पी क्यू की बहन है। अब देखिए, पी बहन है क्यू की। जैसे ही यहां आपको पी मिला, ये पी क्या है, ये बहन हो गई। किसकी बहन हो गई, तो क्यू की बहन हो गई। क्यू क्या है, कंफर्म नहीं है, लेकिन पी जो है वो क्या है, क्यू की बहन है। इतना क्लियर हो गया। और आर की मां है। पी क्यू की बहन है और आर की मां है। अब कह रहा है ये किसकी मां है, आर की, यानी पी जो है ये माता हो गई किसकी, आर की। अरे बहुत नीचे गया क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 मिनट छोटा कर देते हैं इसे, छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा। अपनी को यहाँ लिखते हैं, 1 मिनट। यहाँ ये पी क्यू की बहन है और आर की माता है। अब आर का भी नहीं पता है ये पुत्र है या पुत्री है। चलिए, यस डब्ल्यू की बहू है। अब इसमें कहीं एस डब्ल्यू का संबंध तो आ नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। और क्यू की पत्नी है क्लियर हो गया। देखिए, यस क्या है, क्यू की पत्नी है। अब ये तो पति हो गया और इनकी पत्नी हो गई कौन, यस। इतनी बात समझ में आई आपको नहीं। यस जो है, अभी डब्ल्यू को आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ यहां कूद पड़िए कि यस क्या है, क्यू की पत्नी है। ये क्यू की पत्नी है और अब देख लीजिए कि डब्ल्यू की बहू है। अब डब्ल्यू की बहू है, अगर ये यस अगर बहू है डब्ल्यू की, इनका पिता होगा या माता होगा, उसी की तो ये बेटे की पत्नी हो रही हैं। इस डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू है ये यस के पति का पिता या माता हो सकता है। ठीक, समझ में आ रही बात। तो उसी की तो बहू होगी। समझ में आ गई। डब्ल्यू का बेटा क्यू और क्यू की पत्नी यस, यानी ये हो गए क्या, ससुर और बहू। चलिए, इतनी बात समझ आ गई। अब कह रहा है कि डब्ल्यू का पोता यम, डब्ल्यू का पोता यम, यम तो दिखाई नहीं दे रहा अभी। अब जब इसका ये पुत्र है, ये बहू है, तो इसका संतान जो होगी यम, ये डब्ल्यू का पोता हो गया। पी का भतीजा, बिल्कुल सही, एक संतान ये, एक संतान ये, इसका भतीजा, अगर ये बुआ हुई ये भतीजा हो गया। पी का भतीजा और वी का भाई है। ये जो यम है डब्ल्यू का पोता है और इसका भाई कौन है, वी। देखिए, डब्ल्यू का पोता यम क्या है, पी का भतीजा है और वी का भाई है, यानी ये वी का भाई है, यानी ये भाई है, यानी क्या होगा, ये हो गया मेल। समझ में आ रही बात आपको। डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, बिल्कुल, एक बच्चा है, एक बच्चा है तो बहू हो गई। अब कह रहा है क्यू वी से किस प्रकार संबंधित है। क्यू वी से, तो क्यू का लड़का यम और यम क्या है, इसका भाई है, ये भी पता नहीं है कौन है। यानी वी से वी क्यू को क्या कहेगा, जो यम कहेगा वही वी कहेगा, जो यम कहेगा वही वी कहेगा, क्योंकि यहां पर आपने दोनों के भाई और बहन होने का संबंध का चिन्ह लगाया है। तो यानी इसका ये क्या हो गया, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, इसका भी पिता हो गया, इसका भी पिता हो गया। तो वी से यानी कौन कहेगा, वी कहेगा। किसको कहेगा, क्यू को कहेगा। क्या कहेगा, तो पिता कहेगा। सवाल समझ में आ गई। कभी भी आप इस प्रकार तमाम ए बी सी डी क्यू आर एम एन पी क्यू को देखकर घबराइएगा नहीं। उनका ऐसा संबंध, परिवार तो है ही, ये तब के परिवार की बात कर रहा है जब सारे परिवार संगठित रहा करते थे। ठीक, और
एक से अधिक संतान को जन्म देते थे। ये तब की बातें हैं, तो उनमें ज्यादा संबंध बनते थे। और अब आप आने वाले समय में क्या देखेंगे, बस आप देख लेंगे, एक आपको माता पिता हो जाएंगे और दादा दादी हो गए, और दादा दादी भी पता लगा गांव में रह रहे हैं, आप शहर में रह रहे हैं, और ना आपको मौसी होंगी ना आपके अंकल होंगे, तो इसलिए और संबंधों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। होंगे नहीं जानेंगे कैसे। तो इसलिए ये तब की बातें हैं जब एक परिवार में कई संतानें होती थी, उनका एक दूसरे से संबंध होता था। मामा मामी और मौसी चाचा बुआ ये सब तब मिलते हैं जब परिवार में और संतानें होंगी। जब एक ही संतान होना है तब उसके कौन होगा, ना भाई होगा ना बहन होगा, वो स्वयं अपने आप होगा। खैर ये सब बातें आप समझ सकते हैं कि कब की सवालें हैं। चलिए, लेकिन हम आज भी इनका बड़ा महत्व है सवालों में। तो हो सकता है आज के बच्चों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन आप सवालों को ऐसे लगाएंगे, ऐसे संबंध बनाएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक, चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को आप पढ़ेंगे बहुत धैर्य के साथ, बहुत अच्छी सवाल है, और इस प्रकार की सवालें बन रही हैं इस समय ज्यादा क्यों बन रही है, आप सवाल लगाएंगे तब समझ जाएंगे। क्या कह रहा है, बी डी की माता है। बी जो है ये किसकी माता है, अब माता है तो निगेटिव हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया, डी एक कदम नीचे हो गए पुत्र। समझ में आ गई बात। तथा सी डी का भाई है। अब सी कौन है, ये डी का भाई है, ये भाई बन रहे हैं सी जी यहाँ पर, यानी इनको आप प्लस कर सकते हैं यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, कह रहा है एच ई की पुत्री है, यहाँ पर जिसकी पत्नी डी है। ओह, यच जो है ई की पुत्री है, यच जो है ई की पुत्री है, और क्या है, जिसकी पत्नी डी है, यानी ई की पत्नी है डी। ये पत्नी हो गई और ये पति हो गए। यच ई की पुत्री है जिसकी पत्नी डी है, यानी ये ई है। आपको समझ आई बात। अब फिर थोड़ा पीछे लौटिए कि डी का भाई है, सी डी का भाई है, ठीक है। यच ई की पुत्री है, अब यच जो है ये पुत्री हो गई यहाँ पर, यानी ऐसे हो गई, यच ई की पुत्री है। अब कौन, जिसकी पत्नी डी है, यानी ई की पत्नी कौन है, डी है। आपसे पूछ रहा है ई और सी किस प्रकार से संबंधित हैं। ई और सी, अरे ई और सी किस प्रकार संबंधित हैं, या किस प्रकार से संबंधित हैं। चलिए, अब आपको ई और सी के संबंधों को बनाना है। समझिए, ये पत्नी के भाई और ये पत्नी के पति, तो यहां क्या संबंध हो गया इन दोनों का, जरा समझिए। ये हो गए ब्रदर इन लॉ और ये हो गए बहन के पति, बहनोई जी। समझ आ गई बात। तो संबंध क्या बना इनका, न भाई बनेंगे, न अंकल बनेंगे, न ससुर बनेंगे, क्या बनेंगे, ब्रदर इन लॉ। सबसे महत्वपूर्ण संबंध। समझ आ गई बात। इस पर आप और बहुत बातें जानते हैं, ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब बहुत समझदार बच्चे यहाँ इस क्लास को देख रहे हैं। चलिए, तो बात सवाल समझ में आनी चाहिए कि आपको यह क्लास की यह सवाल समझ में आई, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, और इस सवाल में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अगली सवाल में, जहां कुछ दिक्कत होनी चाहिए, तभी आपकी मैं दिक्कत दूर करूंगा। और जब आप सारी सवाल लगा ही लेंगे तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसी सवालों की तरफ चलेंगे जहां कोई दिक्कत परेशानियां आए, और उसे हम लोग मिलकर दूर करेंगे। अगली सवाल देखिए। चलिए बच्चों, अभी तक आपने जो सवाल देखा उसे आपको देखते ही मजा आ रहा था। कितनी गजब की सवाल है, कितनी आसानी से हम इसे लगा सक रहे हैं। अब सवाल जो है आपको लगाने के बाद आनंद आएगा। जब आप इसे लगा लेंगे तब आपको आनंद आएगा कि वाह, हमने तो कितनी बढ़िया सवालों को लगा लिया। चलिए, इस प्रकार की सवालें अक्सर अब पूछी जा रही हैं रक्त संबंध में, ये भी आ सकता है। तो अब आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और सवाल पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, a + b अगर कहीं लिखा हो तो आप समझेंगे
कि ए जो है बी की पत्नी है। क्लियर हुआ? अगर ए प्लस बी पाएंगे तो आप समझ जाएंगे ए जो है ये पत्नी है किसकी? बी की। यानी ऐसे संबंध बन जाएंगे दोनों कपल के। क्लियर? और यदि आप इस प्रकार के सवाल पाते हैं, कहीं माइनस लगा हुआ है दो चिन्हों में, आप क्या समझेंगे कि ए क्या है? बी का पति है। अब यहां पर मामला पलट गया, इस बी का पति हो गया, लेकिन ये जो चिन्ह है आपके ऐसे ही अभी लगी रहेंगे इसमें भी। मतलब समझिए इसके, ए बी का पुत्र है, क्रॉस का मतलब है। अब इनमें कौन सा चिन्ह बनेगा? इस तरह वाला, लंबा वाला। और ये क्या हो जाएगा? बी का पुत्र हो जाएगा। यानी ए यहां हो जाएगा प्लस यहां पर पुत्र हो जाएगा, और बी में भी कंफर्म नहीं है माता है या पिता है, लेकिन वो बी का पुत्र हो जाएगा अगर गुणे का चिन्ह है। अब कह रहा है अगर इस प्रकार के चिन्ह लगे हों भाग का, तो आप क्या समझेंगे कि ए माँ है। अब आपको यहां समझ में आ रहा है कि ए क्या था आपका? ए जो था ये माँ था, माँ थी किसकी? बी की। अब यहां पर बी नहीं कंफर्म है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ये जो आपको सवाल मिली है इसमें इस प्रकार दिया रहेगा कि यदि ए प्लस बी बराबर ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी बराबर ए बी का पति है, ए गुणे बी बराबर ए बी का पुत्र है, ए भागे बी बराबर ए बी की मां है, तब इस संबंध में यदि यहां रहेगा थोड़ा सा, तब यहां रहेगा। अच्छा, आपको बताना है P प्लस क्यू गुणे P माइनस यू भागे आर भागे यस यू प्लस वी है, तब आप आर क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है। समझ में आ गई बात? चलिए अब थोड़ा सा इसे हम खाली कर दे रहे हैं, और अगर आपको डिजिटल बोर्ड की आदत है तो अलग बात है, बाकी ऐसे ही ऐसे हम मिटाते हैं। और अच्छी तरह से आपको हम समझाते हैं कि कैसे इस सवाल को आप लगाएंगे। और अगर आपको आ रही हो तो बिल्कुल आप इसे लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, इसी रूप में आपको सवाल मिलनी है और हम इसे लगाएंगे अच्छी तरह से, बहुत समझ के साथ लगाना है। एक बार मैं आपको बता दूंगा, आपको फिर ये सवालें कहीं भी मिलेंगी तो आपको बिल्कुल लगाने के बाद आनंद ही आएगा इसमें। चलिए लगाते हैं सवाल को। पहला आपका चिन्ह देख रहे हैं, क्या लिखा है? T प्लस क्यू। और जैसे ही आपने इसे देखा आप समझ गए कि T क्यू की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, T क्यू की पत्नी है। चलिए भाई, अब यहां पर हो गए टी जी, ये हो गई पत्नी, और किसकी हो गई? हो गई ये क्यू की। तो क्यू क्या हो गए? पति हो गए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? थोड़ा सा इसे बराबर कर लीजिए, अच्छा लगने लगेगा। अब अच्छा लगने लगा। ठीक, इनके संबंध पति पत्नी के क्या होने चाहिए? थोड़ा सा बराबर होने चाहिए। चलिए, तो क्या हुआ कि टी क्यू की पत्नी है। क्लियर? फिर क्या चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है। और गुणे में कह रहा है कि पहले वाला बाद वाले का पुत्र है, यानी ये क्यू जो है बी का पुत्र है। गुणे का चिन्ह ए बी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र है। ये पुत्र है किसका? पी का। ऐसे चिन्ह लगाया आपने, यहां पर आपने क्या लिख दिया? पी। इतनी बात समझ में आई आपको? अब पी क्या है? माता है कि पिता है? भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, आपने दो संबंधों को पकड़ लिया। अब कह रहा है P माइनस यू, यानी P क्या है? Q का पति है। P Q का पति है। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। हाँ, ए बी का पति, P Q का पति। ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिनट फिर समझेंगे। T Q का पति है, पहले T Q की पत्नी है, T Q की पत्नी है। ठीक, फिर बताया कि Q P का पुत्र है। Q क्या हुआ? P का पुत्र हो गया। अच्छा हाँ, जब P का पुत्र हो गया तो PU से संबंध लगाना है हमें। PU क्या है? माइनस में है, यानी P जो है
यू का पति है। अब सही हुआ, पी जो है ये पति है और किसका है, तो यू का है। ये हुई बात। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ा नहीं चाहिए, अपना कंसंट्रेट बराबर रखिए। चलिए अब क्लियर हो गया, यू तक पहुंच गए आप। अब क्या कह रहा है, यू आर, इसमें भा का संबंध है, यानी यू बी की मां है। जो यू है ये मां है, किसकी है, आर की। तो आर की जब मां है तो आर कहां आ जाएंगे, आर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे यहां पर, ऐसे। समझ में आ गई बात इतनी। चलिए क्यू जो है, यू क्या है, यू जो है कहां गए, हाँ, यू और आर में क्या संबंध है, तो यू आर की मां है, यू आर की मां है। क्लियर। अच्छा, अब क्या बता रहा है, आर यस में क्या संबंध है, तो आर यस की मां है। ये आर जो आप देख रहे हैं ये भी मां है, किसकी, यस की। समझ में आई बात। अच्छा, यस और वी क्या है, तो यस यू की, यस वी की पत्नी है। यस जो है ये पत्नी है किसकी, तो वी की। अब आप एक बार अपने इस संबंधों से इस डायग्राम को मिला लें, किस प्रकार के संबंध बन रहे हैं, कहीं कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए वरना सवालें गलत हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, टी और क्यू में क्या संबंध है, तो क्या कह रहा है, टी क्यू की पत्नी है, टी क्यू की पत्नी है। क्लियर हो गया। फिर है क्यू गुणे पी, यानी क्यू बी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र है, पी वाला हो गया, क्यू पी का पुत्र हो गया। पी माइनस यू, यानी पी बी का पति है, पी यू का पति है। क्लियर हो गया, भी पति है, पत्नी हो गई। अब क्या कह रहा है, यू आर की मां है, यू आर की मां है, आर की मां हो गई। आर यस की मां है, ये भी हो गया। यस यस वी की पत्नी है। क्लियर हो गया डायग्राम। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है आर क्यू से, जहां से आए आप बताइए आर क्यू को क्या कहेगा, आर क्यू को क्या कहेगा, आर क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो आर जो है क्यू से, यानी क्यू, अब यहां पर होता तो भाई, क्यू की बहन है ये, लेकिन आर की बात कर रहा है क्यू से। क्यू क्या कहेगा, इसे बहन कहेगा। क्यू क्या कहेगा, क्यू से, यानी क्यू क्या कहेगा, इसे किस संबंध से बुलाएगा, कहेगा आर, ये कौन है, इसकी बहन हो रही हैं, क्योंकि इनके भी माता पिता एक हैं, क्यू के पिता और आर की माता, दोनों पति पत्नी हैं, तो किस नाम से बुलाएगा, सिस्टर, यानी बहन। अब आप इसका मनन कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई। अगली सवाल आप देखिए, मजा आ जाएगा। जो आपको एकदम मैं ट्रेंड कर दूंगा इस प्रकार की सवालों में, बस आप एक सवाल और अगर लगा लिए तो अब आपको इस सवाल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहली सवाल आपने ध्यान से देखी होगी, तो इसमें आपको कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। अब आप इसे स्वयं बना सकते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब आप इस प्रकार की 2-4 सवालें लगा लेंगे तब आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सवाल में ही सवाल का हल क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आराम से इन सवालों को समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, देखिए संबंधों के ये चिन्हों के संबंध बदल गए हैं इस बार। ए प्लस बी, यानी ए बी की माता है, ए माइनस बी, ए बी का पति है, ए गुणे बी, ए बी का पुत्र है, ए भागे सी बराबर ए बी का भाई है। चलिए अब हम आते हैं सवाल पर। क्यू और यू के संबंध में भाग का चिन्ह है, यानी क्यू और यू में क्या है, क्यू भाई है यू का। देखिए ये क्यू है, ये भाई हो गया, किसका हो गया,
तो यू का भाई हो गया। ठीक, अब लेकिन यू क्या है, बहन है कि भाई है, क्लियर नहीं है, लेकिन अभी ये दोनों एक ही पिता के संतान है, ऐसा क्लियर हो गया क्योंकि दोनों भाई हैं। ठीक, तो जो पहले था वो किसका भाई था, बाद वाले का। क्लियर। अब यू का संबंध के से क्या है, गुणे में ए बी का पुत्र है, यानी यू जो है ये के का पुत्र है। अब देखिए पुत्र है यानी ये भी क्या हुआ, तो ये भी आपका उसका भाई ही हो गया। और किसका पुत्र है ये, के का। छोटी लाइन बनाते हैं थोड़ा सा, जिससे अगर कोई ऊपर जाए तो कोई दिक्कत ना हो। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। यू और के का संबंध क्लियर हो गया। अब के और एच क्या क्या संबंध है, गुणे का, यानी ए बी का पुत्र है, ये के जो है एच का पुत्र है। ये के क्या है, ऐसे करें थोड़ा सा ऊपर, एच का पुत्र है, एच का पुत्र है ना, ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ पर प्लस कर दीजिए। समझ में आ रही बात। अब सीधे लिखते थोड़ा मिटाना पड़ता है, इसलिए इसको ऐसे कर दिए, लेकिन जा ऊपर ही रहा है। समझ में आई बात। चलिए एच के संबंध हो गए। एच माइनस डी है, माइनस में ये है, तो एच ए का पति है, यानी एच जो है एच और डी का संबंध है, इसे ए माइनस बी का संबंध बता रहा है, वैसे बता रहा है एच और डी के संबंध को। एच पति है डी का, ए पति है बी का, यानी ए बी का पति है, एच डी का पति है। एच जो है पति है, यानी ये प्लस में हो गया, और बराबर करके आप क्या लिखेंगे, डी, ये पत्नी हो गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब डी प्लस टी का मतलब क्या हुआ, ए बी की माता है, यानी डी जो है वो किसकी है, तो जे है, हाँ ये जे है, जे बनाते हैं, हाँ डी जो है जे की माता है। अब ये निगेटिव का चिन्ह भी है, तो आप देख रहे हैं इनके समकक्ष आने वाली बात हो रही है, यानी यहां पर आ जाएंगे आप, तो डी जो है माता है किसकी है, जे की। समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आप इस एच और डी को यहां लिखते सीधा सीधा, और वही आपने यहां लिख दिया है। कोई दिक्कत हो तो हम डायग्राम दूसरा बना दें, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं बच्चे बहुत समझदार हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दिया हूं तो समझ रहे हैं के ऊपर की वाली बात है, यानी के का पिता ही है, के की माता ही है, और क्या कह रहा है, डी माता है जे की। अब ये दोनों क्या हो गए, भाई या बहन हो गए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। भाई इनके पिता इनकी माता पति पत्नी है, दोनों पुत्र पुत्री कुछ हो सकते हैं ना, ये तो पुत्र कंफर्म है। अब इसका भी कंफर्म नहीं बताया हुआ है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जैसे किस प्रकार संबंधित है। अब लीजिए वही जो मैं आपको समझा रहा था वही बात ये बता भी रहा है। अब के जैसे क्या संबंध है, जे से, अब के तो कंफर्म है भाई है, लेकिन जे से, अब जे का क्या है, जे चाहे भाई हो या बहन हो, लेकिन इससे ये इसको क्या कहेगा, तो भाई ही तो कहेगा, भाई ही तो कहना है उसे, यानी भाई कहने का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर 2। सवाल समझ में आ गई। फिर से एक बार मैं आपको इसका रिवर्स कर देता हूं थोड़ा सा, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, कोई बात इसमें इन दो सवालों के अंदर आपसे छूटी नहीं चाहिए। चलिए क्या कह रहा है, Q भागे U, A भागे C, A B का भाई है, Q U का भाई है। क्लियर, यहां तक आप क्लियर कर चुके हैं। ठीक, अब कह रहा है U गुणे K, A B का पुत्र है, यानी U K का पुत्र है, U K का पुत्र है। क्लियर हो गया। अब आएंगे K और H के संबंध को देखेंगे। A B का पुत्र है, यानी K H का पुत्र है, K जो है H का पुत्र हो गया। अच्छा, अब H D में माइनस का चिन्ह है, तो A B का पति है, यानी H D का पति है। H क्या है, B का पति है। उसके बाद आप देखेंगे D और J में क्या संबंध है, प्लस का, A B की माता है, यानी D J की माता है, तो D J की माता है। क्लियर। और संबंध क्या पूछ रहा है आपसे, ये वाले संबंध पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या संबंध है। और आप देख रहे हैं खड़ी लाइन मारे हैं, यहाँ पर भाई बहन का संबंध हो रहा है, वैसे यहाँ भी भाई बहन का संबंध बन रहा है। भाई भाई क्या बन रहा है, मतलब एक ही माता पिता की ये दोनों संतानें हैं। क्लियर। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कौन है, कह रहा है कि के जे से, जहां से लग जाए,
समझ लीजिए, और से वाला इसको क्या कहेगा, तो भाई कहेगा। क्लियर? इस प्रकार हम लोग आज देख रहे हैं आप कि रक्त संबंधों पर हमने कई सवालें बताई आपको, और इससे ज्यादा बढ़कर कोई सवाल इसमें आने वाली है नहीं। ठीक है, और अगर कोई सवाल आपको लगता है छूट गई है, तो हम जब इसका प्रैक्टिस सेट करने लगेंगे तो उसमें आपको और भी कई तरह की सवालें मिल जाएंगी रक्त संबंध से। ठीक, तो आपका कोई भी कोर्स, कोई भी सवाल छूटने वाली नहीं है। बस आप लोग लगे रहिए और पूरी तरह से ध्यान देकर हर क्लास को देखिए। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर आपको एक मैथ्स की क्लास मिलेगी, परसों फिर आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। इस प्रकार हम लोग मैथ्स और रीजनिंग दोनों को साथ लेकर चलेंगे। समझ में आई बात? तो बच्चों, पूरी तरह से आप लोग पढ़ाई पर जुट जाइए। इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आपको पूरी तरह से मैथ्स और रीजनिंग की पूरी सवालें, पूरा कोर्स एक एक चैप्टर वाइज करवाऊंगा। आपसे कोई भी सवाल इसमें बचकर नहीं जाएगी। अब आप समझते हैं, इसमें मैथ में लगभग 38 सवाल और इसमें 37 सवालें आती हैं रीजनिंग से। तो हो गया कितना? 15, 8, 7, 15, 5, मतलब 75 सवालें आप इस पर एकदम कमांड कर सकते हैं कि आपकी 75 की 75 सवालें सही होनी चाहिए। एक भी सवाल आपको छोड़नी नहीं है। और इसका मतलब क्या हो गया? कितना नंबर आप पा जाएंगे? आप पा जाएंगे इससे 150 नंबर। और यदि आप इसमें थोड़ी भी ढिलाई कर देंगे तो इससे ज्यादा कंफर्म नंबर और कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक, जो आप यहां पढ़ ले रहे हैं, अब जो भी सवालें आएंगी रक्त संबंध से, आपके पढ़े हुए कोर्स से ही आएंगी। बस आप इसका रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को रखिए। बाकी जो जीके है, हिंदी है, उनको आप कायदे से पढ़िए, लेकिन आप थोड़ा सा समय इस पर ज्यादा दीजिए शुरू में, जब तक चैप्टर चल रहे हैं। जहां ही चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, हम आपको PYQ करवाने लगेंगे और जो तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको करवाने लगेंगे। तो आपकी इस तैयारी को हम बिल्कुल कच्चा नहीं करने वाले हैं। एकदम आपको पूरी तरह से और हिम्मत के साथ इसकी तैयारी करनी है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपको। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और आपको जो भी अच्छा बुरा लगा हो, आप कमेंट जरूर करें। बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो नहीं पाती इसमें कि किस प्रकार से और इसमें सुधार किया जाए, कि और कुछ बताया जाए। आप अगर कोई सवाल परेशान कर रही हो, समझ में ना रही हो, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसे जरूर शामिल करेंगे। 91 40 90 59 और 59 इस नंबर पर अगर आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे वो सवाल, तो हम उस सवाल को जरूर शामिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में, इसी समय, इसी तरह नए नए सवालों के साथ। चले, धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।